आदाब। मिली डाइजेस्ट के खास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। नाजरीन, मैसूरियन स्टेज पर हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने अपने अपने दौर में किसी भी तरह दशहरा तकरीबात को कम नहीं किया, जैसा कि अक्सर गलत अंदाज़ा लगाया जाता है। हैदर और टीपू का इस्लामी अकीदा रखने के बावजूद उन्होंने दशहरा के 10 दिन को ज़्यादा से ज़्यादा धूमधाम से मनाने से नहीं रोका, जैसा कि मैसूर में इनसे पहले ज़माने तक किया गया था। नाजरीन, आप सबको मालूम है कि दशहरा हिंदू मजहब के मानने वालों का बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार 10 दिन पर मुश्तमिल होता है और 10वें दिन को विजय दशमी कहा जाता है। विजय दशमी का मतलब है बुराई पर भलाई की जीत, बातिल के खिलाफ हक की फतह। इसी हवाले से ये त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और कल यानी 15 अक्टूबर को इस त्यौहार के 10 दिन मुकम्मल हुए हैं। इसी तरह शहर मैसूर और इसके बाशिंदे भी इस त्यौहार को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। शहर मैसूर में भी पूरे 10 दिन तक इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया और कल इसका इख्तिताम हुआ। लेकिन इस शहर के दशहरे की तकरीबात से एक अहम शख्सियत को नज़रअंदाज किया गया, जो इसका अटूट हिस्सा है। नाजरीन, क्या आप दशहरे के मौके पर शहर मैसूर की कदीम रिवायत से वाकिफ़ हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हम आपको बताएंगे कि दशहरा के मौके पर यहाँ के रंगारंग प्रोग्राम कैसे होते हैं। दशहरा के ताल्लुक़ से मैसूर के अजीम शहंशाह टीपू सुल्तान का क्या किरदार है। जनूब हिंद में वडियारों ने अपने ख़ानदानी देवता चामुंडेश्वरी के एजाज़ में इस त्यौहार को 1610 में कायम किया था। ये त्यौहार दशहरा एक तरह से दौलत व अज़मत का शानदार मुज़ाहरा है। इसको अजीम दरबार, दर्शन और पूजा का मजमुआ करार दिया गया। इस मौके पर न सिर्फ पूजा अर्चना की जाती है, बल्कि रंगारंग तहजीबी व सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाते हैं। ये मौका ऐसा भी है जब बादशाह अपनी रियाया के सामने अपनी शान व शौकत का मुज़ाहरा भी करता है और अपनी रियाया को एहसास दिलाता है कि वो इस काबिल है कि वो अपनी रियाया की हिफाजत कर सके और उन्हें खुश रख सके। इस मौके पर चामुंडेश्वरी देवी के एजाज़ में हाथियों की परेड भी होती है, जिसमें हाथी को सोने चांदी के ज़ेवरात से सजाया जाता है। इस मौके पर एथलेटिक मुकाबले का इनेकाद किया जाता है। रक़्स व जुलूस का एहतमाम बतौर ख़ास किया जाता है। इस मौके पर बादशाहों के दरबार भी लगा करते हैं, जिसमें उस सल्तनत के सरबराहान और ओहदेदार भी मौजूद होते हैं। सल्तनत के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को भी मदऊ किया जाता है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि क्या बादशाह हैदर और टीपू सुल्तान के दौर में भी इस तरह दशहरा मनाया जाता था? क्या इस तरह की तकरीबात का एहतमाम होता था? ये सवाल भी आपके जहन में आता होगा कि क्या मुसलमान बादशाह के दौर में एक हिंदू त्यौहार को इस तरह मनाने जाने की इजाज़त रही होगी? नाजरीन, तो हम आपको बता दें, बिल्कुल इसी अंदाज में हैदर और टीपू के ज़माने में दशहरा इतनी ही धूमधाम से मनाया जाता था जैसा कि अब मनाया जाता है। लेकिन इन दोनों से पहले के दो राजाओं ने दशहरा मनाने से रोक दिया था। इसके बरक्स टीपू सुल्तान दशहरे की तमाम तकरीबात का एहतमाम करते थे, जैसा कि उनके वालिद बादशाह हैदर अपने ज़माने में दशहरा के दौरान 10 दिन की ज़ियाफ़त का एहतमाम करते थे। इस मौके पर भी तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को मदऊ किया जाता था और जश्न का माहौल होता था। इसमें आतिशबाजी, घोड़ों की लड़ाई, भैंसों का मुकाबला, बॉक्सिंग और रेसलिंग वगैरह का भी एहतमाम किया जाता था। कई तकरीबात में हैदर शिरकत भी करते थे और लुत्फ़ अंदोज़ भी होते थे। अपने बाप हैदर की तरह उनके बेटे टीपू सुल्तान ने भी दशहरे की तकरीबात को जारी रखा और इसमें शिरकत भी की। टीपू सुल्तान के ज़रिए मुनक़िद की गई तकरीबात में ब्रिटिश राइटर जेम्स सिकरी के मुताबिक जानवरों की लड़ाई ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, जिसमें मेढ़ों, भैंसों, भेड़ों, शेरों, बैलों और हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था और दिन भर तकरीबात के बाद शाम को आतिशबाजी की जाती थी। टीपू सुल्तान ने अपने ज़माने में वडियार बादशाह को अपनी रियाया के साथ इस मौके पर तकरीबात में शामिल होने की इजाज़त भी दे रखी थी। यह उसकी मजहबी रवादारी ही थी कि उसने किसी के मजहब पर कोई रोक नहीं लगाई।
بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرنے اور تہوار منانے کے لیے آزاد تھا۔ ٹیپو سلطان کے زمانے میں دسہرہ کی تقریبات کا انعقاد اس طرح کیا جاتا تھا جیسے اولمپک کھیلوں کا انعقاد اس زمانے میں کیا جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ٹیپو سلطان کو دسہرہ کی تقریبات کے انعقاد میں کتنی دلچسپی تھی۔ لیکن ناظرین، اس سال میسور دسہرے سے اہم شخصیت کی تصویر ہٹا کر ایک بار پھر فرقہ پرست طاقتوں نے فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، قابل ذکر ہے کہ اس سال دسہرے میں جو پوسٹر نظر آئے تھے اس میں صرف 4 شخصیتوں کی تصویر تھی: مہاتما گاندھی، ڈاکٹر امبیڈکر اور 2 دیوی دیوتاؤں کی۔ حالانکہ اس سے پہلے ٹیپو سلطان کی تصویر بھی رہا کرتی تھی اور ان کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی تھی جتنی دیگر شخصیات کو دی جا رہی ہے، کیونکہ میسور میں دسہرہ کی تقریبات کے اہتمام میں اور اس تہوار کو دھوم دھام سے منانے میں ٹیپو سلطان کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقامی لوگوں نے ٹیپو سلطان کو اس تصویر میں پہلے کی طرح جگہ دی تھی، لیکن انتظامیہ کے کہنے پر ان لوگوں نے ٹیپو سلطان کی تصویر ہٹا دی تھی۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت میں بھی فرقہ پرستی سرایت کر چکی ہے۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بچائے رکھنے میں عوام کی مدد کرے اور اس ملک کی روایت کو زندہ رکھے اور بلا تفریق مذہب عظیم شخصیت اور ان کے کارناموں کو یاد رکھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نفرت کے اس ماحول میں مسلمان بادشاہ کی مذہبی رواداری کو فروغ دے کر ملک میں پھیلے اس فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہوا اس کے برعکس۔ ناظرین، خاص نظر میں فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبداللہ کو دیجیے اجازت۔